गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज डिस्कस करेंगे हम ट्रांजिस्टर के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने पीएन जंक्शन, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएन डायोड, ब्रेकडाउन फिनोमिना, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसमें कि एक टर्मिनल एमीटर, एक टर्मिनल को बेस, एक टर्मिनल को कलेक्टर बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, इसमें इंटरनली एक सेमीकंडक्टर का आपका क्रिस्टल रहता है, उसको अलग अलग डोपिंग करके 3 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। जब 2 n लेयर के बीच में एक p लेयर होती है तो इसको NPN ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, 2 n लेयर के बीच में एक p लेयर होती है तो ये NPN ट्रांजिस्टर कहलाता है। सिंपल नेम है। अगर आपका फैब्रिकेट करने का तरीका दूसरा है, दूसरी तरह से आपने फैब्रिकेट कर रखा है, 2 p लेयर के बीच में एक n लेयर डाल रखी है, तो उसको आप लोग PNP ट्रांजिस्टर बोलते हैं। PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है बच्चों, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहेगा। बस जो चार्ज कैरियर होता है, जैसा कि बच्चों लास्ट टू लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि चार्ज कैरियर जो n साइड में होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जो p साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहते हैं वो होल्स रहते हैं। जो n साइड में रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बस ये चार्ज के कारण जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो आपकी NPN ट्रांजिस्टर में और PNP ट्रांजिस्टर में अपोजिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिफरेंट है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंट रहेगा। जो चार्ज का मूवमेंट है वो आपका बदल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। ठीक है बच्चों, तो NPN ट्रांजिस्टर में मतलब जो भी ट्रांजिस्टर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का पूरा नाम BJT है। BJT मतलब बाईपोलर, J मतलब जंक्शन, T मतलब ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है बच्चों, बाईपोलर इसलिए क्योंकि जो आपका कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आपका n साइड में रहेंगे मेजॉरिटी कैरियर्स, और p साइड में होल्स रहेंगे, और माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण भी थोड़े बहुत होल्स इधर रहेंगे। ठीक है बच्चों, NPN और PNP ट्रांजिस्टर का बेसिक कंस्ट्रक्शन इसी तरह होता है। अब डिस्कस करेंगे अपन इसको डिनोट करने का तरीका। बच्चों देखो, ये तो रहा सिंपल कंस्ट्रक्शन, पर जब अपन इसको सर्किट में ड्रॉ करेंगे तो इसको ड्रॉ करने का एक तरीका होता है, एक सिंबॉलिक दे रखी है। जैसे कि अपन ने डायोड जब डिस्कस किया तो डायोड का सिंबॉलिक ये था। यहाँ भी सर्किट में अपन को बनाना रहता था तो अपन ऐसे करके कोई भी सर्किट में बनाना रहेगा तो डायोड को ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो उसी तरह अपन का ट्रांजिस्टर को डिनोट करने का एक सिंबॉलिक होता है। कैसा रहेगा वो देखते हैं। ठीक है, ये रहा अपना ट्रांजिस्टर। ठीक है बच्चों, इसमें एक टर्मिनल रहेगा आपका एमीटर, एक टर्मिनल रहेगा बेस, एक टर्मिनल रहेगा कलेक्टर।
ठीक है बच्चों, ओके। ये आपका NPN ट्रांजिस्टर होगा। देखिए बच्चों, एक ही डिफरेंस है दोनों ट्रांजिस्टर को डिनोट करने में। आप कैसे पहचानेंगे? जैसे कि अगर मैं एरो नहीं बनाता हूँ, ये कलेक्टर, एमीटर, बेस, इस एरो से अपन पहचानेंगे कि ये आपका NPN है, ये PNP, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक है बच्चों, NPN और PNP में एरो का डिफरेंस होता है। ये एरो क्या बताता है बच्चों? जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, करंट फ्लो की डायरेक्शन बदल जाती है, क्योंकि पोलैरिटी ऑफ चार्ज बदल गई है। चार्ज की पोलैरिटी बदलने से डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज बदल जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बदलने से पोलैरिटी बदल जाएगी, इसकी वजह से नोटेशन बदल गई। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है ये पता चल गया अपन को। ट्रांजिस्टर को डिनोट कैसे करते हैं ये भी पता चल गया। देख लेंगे बच्चों, बुक में भी देख लेंगे। ये आपका है NPN ट्रांजिस्टर। देखिए, ये NPN ट्रांजिस्टर है। 1 2 3 एमीटर बेस कलेक्टर आपकी ये हो गई, और एरो इसमें नीचे की तरफ है। ये आपका NPN ट्रांजिस्टर दे रखा है, बना रखा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। एमीटर बेस कलेक्टर हो गया। अब एमीटर बेस कलेक्टर की थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेंगे। देखिए, जो एमीटर होता है, एमीटर की जो डोपिंग होती है, एमीटर हाईली डोप्ड होता है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो करंट फ्लो के लिए सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन को, करंट फ्लो के लिए जो सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो आपका एमीटर ही है। इसीलिए इसका नाम है एमीटर। एमीटर मीन्स जो एमिट करता है, जो छोड़ता है, निकालता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो एमीटर होता है। उसकी डोपिंग हाईली होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, कई जगह पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद आपका आता है बेस जंक्शन। बेस जंक्शन क्या होता है बच्चों? अपोजिट डोपिंग रहती है इसकी, NP जंक्शन है ये। जो बेस जंक्शन है ये लाइटली, सबसे लाइट यही डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड जंक्शन रहता है ये। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ होल्स बहुत कम रहेगा। और इसके बाद आपका तीसरी लेयर जो आती है, वो आपकी हो गई है कलेक्टर लेयर। कलेक्टर लेयर में बच्चों ये मॉडरेट डोप्ड रहता है। मॉडरेट डोप्ड रहेगा, तो फिर इसमें कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की एमीटर से कम पर बेस से ज़्यादा रहेगी। बेस की जो कंसंट्रेशन है डोपिंग की, उससे ज़्यादा रहेगी पर, और साथ ही इसका एरिया जो रहता है, कलेक्टर का जो एरिया रहता है, वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू एमीटर एंड बेस। कंपेयर टू एमीटर और बेस, कलेक्टर का जो एरिया रहेगा वो आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आगे डिस्कस करेंगे बायसिंग इसकी। बायसिंग बेसिकली होता क्या है? जैसा कि अपन ने PN जंक्शन डायोड में देखा था, बायसिंग बोलते हैं किसी भी डिवाइस को ऑन करने के लिए जो अरेंजमेंट अपन करते हैं, उसको बायसिंग बोलते हैं। ऑन करने के लिए जो कनेक्शन करेंगे, DC सर्किट जो बनाएंगे, उसको बायसिंग बोलेंगे। ठीक है। बायसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? देखिए, बायसिंग वैसे ही मान लीजिए जैसे कि आपको, जब तक आपने अपनी बाइक को ऑन चाबी नहीं घुमाई, तब तक आपका एक्सीलरेटर, जब तक किक स्टार्ट नहीं किए, जब तक आपने बाइक को स्टार्ट नहीं किया, तब तक आपका एक्सीलरेटर काम नहीं करेगा। उसी तरह बच्चों, ये ट्रांजिस्टर है, इसको जब तक आपने प्रॉपरली बायस नहीं किया,
तब तक आपका ये एम्प्लीफिकेशन फिनोमिना ये नहीं करेगा, एम्प्लीफाई नहीं करेगा ये। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन के लिए अपन को पहले से बायस करना पड़ेगा। तो अगर एम्पलीफायर एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना है तो अपन को देखिए इसमें 2 जंक्शन हो गए, जैसा कि 3 लेयर है तो दो जंक्शन है, एक आपका एमीटर बेस जंक्शन है, एक एमीटर बेस जंक्शन है, एक बेस और कलेक्टर जंक्शन है। तो इसमें होता क्या है, पहले आपका एमीटर बेस जंक्शन अपन फॉरवर्ड बायस करते हैं, और जो आपका बेस कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस करते हैं। फॉरवर्ड बायस मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर से बैटरी की निगेटिव प्लेट जब कनेक्ट करते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर से बैटरी की पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट करते हैं, तब यह हो गया अपना फॉरवर्ड बायस। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर से बैटरी की पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट करते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर से बैटरी की नेगेटिव प्लेट कनेक्ट करते हैं, तो ये हो गया रिवर्स बायस। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपन कैसे चार्ज का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, चार्ज ट्रांसपोर्टेशन फिनोमिना देखेंगे अपन, और देखेंगे कि कैसे ये एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी कैसे आ जाती है ट्रांजिस्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर से ही चेक करते हैं। ये रहा एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें देखेंगे बच्चों 3 लेयर है एनपीएन ट्रांजिस्टर की, और ये अपन ने वीई भी अप्लाई कर रखा है एनपी लेयर या एमीटर बेस लेयर में, एमीटर बेस जंक्शन में, और दूसरा है बेस कलेक्टर जंक्शन में अपन ने वीसीबी। ये रिवर्स बायस है, चेक कर लेंगे बच्चों रिवर्स बायस है कि नहीं है, अभी डिस्कस किया। और ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है बच्चों, जैसे ही अपन ने पॉजिटिव लेयर निगेटिव लेयर में एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, वैसे ही यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे लेयर के अंदर वो रिपल होना चालू हो गए, और ये रिपल होते हुए इधर से भागेंगे किधर, जंक्शन छोड़ के, इधर एन टाइप लेयर को छोड़ के पी टाइप की तरफ भागेंगे, क्योंकि पी टाइप में अपन ने पॉजिटिव कनेक्ट कर रखा है। तो बच्चों यहाँ ह्यूज अमाउंट, बहुत ढेर सारे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे। इस जंक्शन को क्रॉस करके जैसे ही ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे इनको पी टाइप सेमीकंडक्टर में इस जगह पे यहाँ पे मिल जाएंगे थोड़े बहुत, कहीं कहीं, क्योंकि ये बहुत लाइटली डोप्ड है, होल्स मिलेंगे थोड़े बहुत। और रास्ते में ये कुछ जैसे कि 100 में से 5%, 100 में से 5% या 3%, ये 100 में 100 में 3, 100 में 2, 100 में 5, इतने लगभग इस औसत से ये होल्स कंबाइन कर जाएंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था। होल्स जाके कंबाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, और एक एनर्जी पैकेट hν या तो हीट या तो लाइट की फॉर्म में एमिट कर देता है। वो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप वीडियो में जाके वापस देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ रिकम्बाइन हो गया। अब बचे कुचे जो 95% इलेक्ट्रॉन्स हैं, 95% इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर जाएंगे ये पी जंक्शन को भी। अब चूंकि ये आपने एन टाइप को, ये जो जंक्शन है आपका कलेक्टर और बेस जंक्शन, इसको आपने रिवर्स बायस कर रखा था। रिवर्स बायस के लिए आपने एन टाइप को पॉजिटिव में कनेक्ट कर रखा था, और यहाँ तो बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आ ही गए हैं। तो ये क्या करेंगे, अब कलेक्टर में जाके
ये सर्किट पूरा कर देंगे। कलेक्टर इनको कलेक्ट कर लेगा क्योंकि ये पॉजिटिवली कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट किए गए थे एमीटर से वो कलेक्ट हो गए हैं, वो इकट्ठा हो गए हैं आके कलेक्टर में, इसीलिए इसका नाम कलेक्टर दिया गया है। इकट्ठा हो गए हैं कलेक्टर लेयर में और ये सर्किट को पूरा कर रहे हैं, इधर आ गए हैं जिससे फ्लो कंप्लीट हो रहा है। तो हुआ क्या बच्चों, करंट का फ्लो एमीटर से होते हुए बेस में रिकॉम्बिनेशन करंट फ्लो हुई हल्की सी, और बची कुची मैक्सिमम करंट वो आपकी कलेक्टर में चली गई। ठीक है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन जो एमीटर से निकले हैं उसके कारण जो करंट फ्लो हुई है उसको बोलते हैं अपन आई ई एमीटर करंट। जो बेस में रिकॉम्बिनेशन के कारण करंट फ्लो हुई है उसको बोलते हैं आई बी, और जो कलेक्टर में करंट फ्लो हुई है उसको बोलते हैं आई सी कलेक्टर करंट। ठीक है बच्चों, अब ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना के कारण जो रिलेशन डेवलप हुआ है वो क्या देखने में आ रहा है बच्चों, क्लियरली समझ में आ रहा है कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, तो अब अपन आगे डिस्कस करेंगे एम्प्लीफिकेशन फिनोमिना, ट्रांजिस्टर का एम्प्लीफिकेशन फिनोमिना। एम्प्लीफिकेशन फिनोमिना कैसे एम्प्लीफाई किया उसके लिए बच्चों आगे देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या इसमें, ये आपने चार्ज कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्ज ट्रांसपोर्टेशन फिनोमिना देखा। अब आगे चेक करेंगे हम लोग असलियत में कैसे एम्प्लीफाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे ये जो आपका फॉरवर्ड बायस जो रहता है, जैसे डायोड में आपने डिस्कस किया था, जब डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं तो फिर फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस जो होता है वो निगलेक्टेड, आइडियली वो ज़ीरो होना चाहिए। कोई भी डिवाइस अगर फॉरवर्ड बायस है आइडियली उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली वो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नियरली ज़ीरो होता है, नॉट आइडियली इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ओके आर एफ बोलते हैं। तो ये जंक्शन जो आपका है एनपी जंक्शन या एमीटर बेस जंक्शन, वो आपका फॉरवर्ड बायस जंक्शन है, वो ये रेजिस्टेंस आपका बहुत कम है, ये आर इन बहुत कम है, बहुत ही कम है, इसकी वैल्यू बहुत कम है। जो आपका ये जो दूसरा आपका बेस कलेक्टर जंक्शन है, बेस कलेक्टर जंक्शन आपने देखिए रिवर्स बायस कर रखा है। अब डायोड में रिकॉल करेंगे, अगर आप डायोड को रिवर्स बायस कर देते हैं तो फिर उसमें करंट फ्लो क्या हो जाती है बच्चों, ज़ीरो। रिवर्स बायस में वो करंट फ्लो नहीं करेगा डायोड, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा तो आइडियली उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। पर चूंकि कोई चीज़ आइडियल नहीं होती है, इसीलिए बच्चों जो डायोड होगा वो भी आपका बहुत माइनर लीकेज करंट फ्लो करेगा, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये आपका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ये आर ओ मान लें, आउटपुट रेजिस्टेंस जो इसका है सर्किट का ये बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब देखेंगे इस करंट के बारे में, देखेंगे आई ई क्या है, आई ई इज इक्वल टू वी ई बी डिवाइड बाय आर इन। ठीक है बच्चों, अब देखा था जैसा कि इससे पहले अपन ने कि आई ई लगभग 95% आपके चार्ज कैरियर कलेक्ट हो रहे थे कलेक्टर पे,
तो आपकी आई ई लगभग बराबर थी आई सी के, ठीक है, और वी सी भी इतना ही है, और आर इन आर ओ आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है बच्चों, आर ओ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आर ओ बहुत ज़्यादा है, आई सी सेम है, तो आर आई सी इंटू आर ओ, ये पावर जो होगी, ये वोल्टेज जो होगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो असलियत में हुआ क्या, हुआ ये कि आपने सेम करंट को आई ई, सेम करंट को अप्रॉक्सीमेटली 95% ट्रांसफ़र कर दिया है लो रेजिस्टेंस वाले पाथ से हाई रेजिस्टेंस वाले पाथ में विद दिस ट्रांजिस्टर, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर फिनोमिना की मदद से आपने लो रेजिस्टिव सर्किट से लगभग सेम करंट को हाई रेजिस्टिव सर्किट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर आपने यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस आर एल लगा दिया है, तो यहाँ पे आपको आई सी इंटू आर एल मिल जाएगा। आपने इनपुट क्या दिया, आपने इनपुट आई ई दिया इंटू वी इन दिया, ठीक है बच्चों, जिसका आई इंटू आर इन दिया, आपको आउटपुट मिला आई सी इंटू आर एल। आई ई बराबर है आई सी के, पर आपका आर इन बहुत कम है आर एल से, ठीक है बच्चों। एक लो रेजिस्टिव पाथ से आपने हाई रेजिस्टिव पाथ में करंट का ट्रांसफ़र किया, जिसके कारण वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन हो गया। यही एक इस फिनोमिना को बोलते हैं ट्रांजिस्टर का एम्प्लीफिकेशन फिनोमिना, ठीक है बच्चों। अपन ने डिस्कस किया जो मेन करंट का रिलेशन था, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन, बेसिक रिलेशन यही है बच्चों, ठीक है। अब आगे डिस्कस करेंगे अपन एमीटर बेस कलेक्टर का एक न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल, जिससे आपको एम्प्लीफिकेशन टेक्निक और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम है, ये देखेंगे। एक ट्रांजिस्टर दे रखा है पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसमें कि इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, आउटपुट रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का दे रखा है 100 किलो ओम, लोड रेजिस्टेंस दे रखा है 1 किलो ओम, इनपुट वोल्टेज दे रखा है 500 मिली वोल्ट, ठीक है बच्चों। अब इसमें पूछ रहा है कि वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होगा। इसमें बात कह रहा है कि आई ई को बराबर रखेंगे लगभग आई सी के। A common base transistor amplifier has an input resistance of 20 ohm। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर आगे डिस्कस करेंगे। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस 20 ओम है और आउटपुट रेजिस्टेंस 100 किलो ओम है, ठीक है बच्चों। 100 किलो ओम क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बायस कनेक्टेड है। द कलेक्टर लोड इज 1 किलो ओम, कलेक्टर लोड 1 किलो ओम है, दे रखा है इसने। इफ अ सिग्नल ऑफ 500 मिली वोल्ट अप्लाइड बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर वोल्टेज, देन एम्प्लीफिकेशन वोल्टेज, एम्प्लीफिकेशन पता कीजिए, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अपन बढ़ते हैं कैसे काम करेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि आई ई लगभग बराबर है आई सी के। इनपुट रेजिस्टेंस अपन को पता चल गया 20 ओम, इनपुट वोल्टेज आपको पता चल गया 500 मिली वोल्ट। तो आपका आई ई क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, 25 मिली एम्प्स, ठीक है बच्चों। आउटपुट करंट आई सी इज इक्वल टू हो गया 25 मिली एम्प्स। आर सी है आपका 1 किलो ओम,
वी ओ हो गया आपका 25 इंटू 1, 25 मिली एम्प्स इंटू 1 किलो ओम, ये हो गया आपका 25 वोल्ट। ठीक है, अब वी ओ इक्वल टू आपका हो गया 25 वोल्ट। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बच्चों, जब आपका एम्प्लीफिकेशन पूछा जाता है तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मेनली निकालते हैं। एम्प्लीफिकेशन क्या फैक्टर क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ए वी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो ए वी क्या हो गया? ए वी हो गया आपका 25 आउटपुट आया, अपन ने चेक किया, और ये 500 मिली वोल्ट, मिली मतलब 10⁻³ तो 0.5, और ये आ गया 25, ये आ गया आपका 50, आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर 50 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि आपने 500 मिली वोल्ट अप्लाई किया और आपको 25 वोल्ट मिला, तो कितना से मल्टीप्लाई हो गया आपका वोल्टेज? 50 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये रही आपकी एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी ट्रांजिस्टर की। अब अपन डिस्कस करेंगे कनेक्शंस के बारे में। बच्चों, जो बायसिंग होती है, देखिए क्योंकि ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, अब इसमें हम लोग अपन को बायस करना पड़ेगा। कितने जंक्शन है इसमें? बेस, एमीटर और एमीटर, बेस, कलेक्टर, 3 जंक्शन है। एमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, एमीटर और बेस, जब आप बेस को कॉमन रखेंगे और बायस करेंगे आप एमीटर और कलेक्टर को, तब ये आएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, जब बेस कॉमन रहेगा मतलब अपन को जंक्शन को, दो आपके जंक्शन थे, आपको दोनों जंक्शन को किसी तरह बायस करना है, उसके डिफरेंट कनेक्शन हैं, और ये जो डिफरेंट कनेक्शन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, 3 टाइप के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं। ये जो 3 डिफरेंट कनेक्शन होते हैं, ये कनेक्शन के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कनेक्शन होते हैं। जैसे आपको अगर एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना है ट्रांजिस्टर को, तो आप कॉमन एमीटर लेंगे। अगर आपको डार्लिंगटन पेयर या इम्पीडेंस मैचिंग के लिए करना है तो आप कॉमन बेस लेंगे इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, मतलब लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में जाना है तो आप कॉमन बेस लेंगे। या करंट आपको एम्प्लीफिकेशन करनी है तो आप कॉमन बेस लेंगे। कॉमन कलेक्टर में आप जो डिफरेंट एप्लीकेशन कॉमन कलेक्टर में ले लेंगे। ठीक है बच्चों, डार्लिंगटन पेयर आपको कॉमन कलेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कॉमन बेस का सर्किट देख लेंगे। ये रहा आपका कॉमन बेस का सर्किट। इसमें देखेंगे क्या खास बात क्या है। एक एनपीएन एक पीएनपी की ट्रांजिस्टर है। खास बात ये है कि आपका जो बेस है, बेस आपका वो कॉमन कर रखा है और दोनों जगह आपका इसको बायस कर रखा है। दोनों टर्मिनल बेस कॉमन है, बैटरी कनेक्ट कर रखी है एमीटर से, दूसरी बैटरी कनेक्ट कर रखी है कलेक्टर से। ठीक है बच्चों, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अपन देखेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन एमीटर कनेक्शन। कॉमन एमीटर में देखेंगे क्या है। कॉमन एमीटर में ये सर्किट देखेंगे, आपको फिर से एक बार बना देते हैं अगर कंफ्यूजन है तो। कॉमन एमीटर में ये आपका एमीटर रहा, ये कलेक्टर रहा, ये बेस रहा। बेस इधर से कनेक्टेड है, सप्लाई दे दी गई या बायस कर दिया, सिग्नल दे दिया गया। सिग्नल को ऐसे डिनोट करते हैं और साथ में बायस कर रखा गया। बायस में देखिए एमीटर को अपन ने कॉमन रखा है, इसी से बैटरी कनेक्ट कर रखी है। एमीटर कॉमन रखा है, बेस में सिग्नल दे रखा है, दूसरे एक बैटरी का टर्मिनल बेस में कनेक्ट कर रखा है, एक बैटरी का टर्मिनल एमीटर में कनेक्ट कर रखा है।
कॉमन क्या है, एमीटर। ये आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है बच्चों, ये बेस करंट को एम्पलीफाई करने के काम आता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो एक मेन जो आपका फैक्टर है वो बीटा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बीटा क्या होता है, ये जो बेस करंट है ये इनपुट की तरह काम करती है जो, और जो कलेक्टर करंट है वो आउटपुट की तरह काम करती है। आउटपुट जो होगा वो कलेक्टर करंट होगी, इनपुट जो होगा वो बेस करंट होगी इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो इसके लिए अपन ने, जैसे अपन ने AB को डिनोट किया था, AB क्या था आपका, वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। वैसे ही करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा होता है इन केस ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। बीटा क्या होगा, IC डिवाइड बाय IB। ठीक है बच्चों, कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बेस करंट, ये आपका हो जाएगा बीटा। ठीक है, कॉमन एमीटर के केस में। तीसरा कनेक्शन है बच्चों कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में आपको ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इतना आपका ज़्यादा है भी नहीं। कॉमन कलेक्टर में ये देखिए, ये आपका एमीटर हो गया है, ये आपका एमीटर हो गया है, ये बेस हो गया है, ये कलेक्टर हो गया है। अब देखेंगे कलेक्टर को अपन ने कॉमन कर दिया है। ठीक है बच्चों, यहीं से आउटपुट ले लिया है और आपने बैटरी का टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है, एक कलेक्टर में एक बेस में। ठीक है बच्चों, ये 3 टाइप से के कलेक्टर हो गए हैं, 3 टाइप के कनेक्शन हो गए हैं, डिपेंडिंग ऑन बैटरी अपन कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे बाइस कर रहे हैं एम्पलीफायर को। अब इसके बाइसिंग के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अपन बाइसिंग करते हैं, वो डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, कौन सी बाइसिंग कैसे करते हैं। और हाँ, तीसरा फैक्टर और अपन एक बार डिफाइन कर दें, जैसा अपन ने कॉमन बेस में देखा था, कॉमन बेस में अल्फा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा था। अल्फा क्या था, अल्फा था अपना IC डिवाइड बाय IE। कॉमन एमीटर में था आपका बीटा, बीटा इक्वल टू IC डिवाइड बाय IB। इसी तरह आपका कॉमन कलेक्टर में होता है गामा, गामा इक्वल टू IE डिवाइड बाय IB। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि IE आउटपुट है इसका। देखेंगे ये कलेक्टर करंट हो गई, ये एमीटर करंट हो गई, ये बेस करंट हो गई। ये कलेक्टर करंट, ये बेस करंट, ये एमीटर करंट। इसमें आउटपुट क्या है, आउटपुट है एमीटर करंट, इनपुट क्या है, बेस करंट। तो गामा इक्वल टू IE डिवाइड बाय IB। देखो बच्चों, इसमें जो आपका बीटा एंड गामा होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, पर जो अल्फा रहेगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी। इतना रिलेशन आप याद रखेंगे एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से फार्मूले, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, अल्फा इक्वल टू IC डिवाइड बाय IE, बीटा इक्वल टू IC डिवाइड बाय IB, गामा इक्वल टू IE डिवाइड बाय IB, एंड
कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।